विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से रिलेटेड जो काम हो गया, जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन, ये सारे कृषि से रिलेटेड होते हैं। और जो द्वितीयक क्षेत्र होते हैं उसमें विनिर्माण का मतलब जब वस्तुओं का उत्पादन होता है किसी उद्योग धंधे में तो उसे हम कहते हैं विनिर्माण। और तृतीयक क्षेत्र जो होते हैं उनको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। यानी जितने भी हम क्रियाएं करते हैं वो सारे क्या होता है, हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं, जिसे हम मूल्यवर्धन कहते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं। किसी भी आर्थिक क्रियाएं जो पैसे के लिए काम किया जाता है वो आर्थिक क्रिया होती है। और आर्थिक क्रिया को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट। एक तो होती है बाजार क्रियाएं और एक होता है गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। जब भी हम कोई बाजार क्रिया करते हैं तो उसमें या तो वेतन मिलता है या लाभ मिलता है। किसके रूप में? पारिश्रमिक के रूप में। इन्हें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। इसमें सरकारी सेवा भी शामिल है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। जब हम अपने जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर बाजारिक क्रिया। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनका उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। काम जो होते हैं वो क्या होते हैं? बांट दिए जाते हैं। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। एक महिला जो घर में काम करती है वो बहुत सारे काम करती है, लेकिन क्योंकि उसको उसके बदले में कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो उसके आय को जो है वो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती है। इस तरह महिलाओं को उनके सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वो श्रम बाजार में प्रवेश करती है। यानी जब वो बाजार में आती है और अपने श्रम का योगदान देती है तब जाके उनको कुछ भुगतान मिलता है। उनके पुरुष सहयोगियों की तरह ही उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है।